हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। एचपीजीके की वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट नंबर 64 को देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 760। द हिंदूज बिलीव दैट एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस लोमस ऋषि हेल्ड हिज पिनांस इन डिवोशन टू लॉर्ड शिव। हिंदुओं का मानना है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर लोमस ऋषि ने भगवान शिव की भक्ति में तपस्या की थी। तो पहले हम कुछ एक नोट्स को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका राइट आंसर करेंगे। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं रिवाल्सर लेक की। इसके बारे में अगर हम कुछ एक पॉइंट्स जाने तो ये जो एक लेक है इसको एक सेक्रेट लेक माना जाता है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। रेक्टेंगुलर इसकी शेप है। लेंथ की बात करें तो 735 मीटर ये लेंथ में है। वहीं अगर कुछ एक लोकल बिलीव्स देखे तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर अंडर वाटर चैनल आपको देखने को मिल जाता है जो कि नागचला तक जाता है, जो कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। अकॉर्डिंग टू लेजेंड अगर हम देखें तो ऐसा माना जाता है कि जो लोमश ऋषि थे उन्होंने यहाँ पर घोर तपस्या की थी और उनकी तपस्या से खुश होकर जो लॉर्ड शिवा है उन्होंने लोमश ऋषि को 7 आइसलैंड्स उनकी तपस्या से खुश होकर उनको दिए थे। इसी स्थान पर फेयर भी लगता है, चेचू फेयर। किस मंथ लगता है? फरवरी और मार्च के मंथ में, ठीक है। और वैसाखी पर। ये पॉइंट आपने ज़रूर याद रखना है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। और यहीं पर एक गुरुद्वारा भी है जो कि भूटानीज जो लोग थे उनका माना जाता है। और इस गुरुद्वारा को 1930 में किस राजा ने बिल्ड किया था? राजा जोगिंदर सेन, जो कि कहाँ के रहने वाले थे? मंडी के। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, नागचला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 761। अकाउंट ऑफ सीज ऑफ कांगड़ा वॉज फाउंड इन विच। कांगड़ा की घेराबंदी का विवरण किसमें मिलता है? ये जो तीनों ऑप्शंस यहाँ पर मेंशन है इन तीनों में ही हमें कांगड़ा के सीज का वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 762। विच अमंग द फॉलोइंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स कम्युनिटी हैड द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति समुदाय की जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक है? पहले हम नोट्स पे आते हैं, उसके बाद हम इसका राइट आंसर करेंगे। अगर हम हिमाचल प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन की बात करते हैं तो वो कितनी है? 6864,602। ये आपने सबसे पहले याद रखना है। अब इस टोटल पॉपुलेशन में से एसटी पॉपुलेशन कितनी है? तो कितनी है? 3,92,126। ये आपने ज़रूर याद रखना है। अगर परसेंटेज में बात करें तो एसटी पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट है? 5.71%। क्लियर? ये सबसे पहले आपने यहाँ पे याद रखना है। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज़ है हिमाचल प्रदेश की, उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस कम्युनिटी की है? तो वो किसकी है? गद्दी की। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 763। द ब्रिटिश डिप्यूटी फॉरेस्ट ऑफिसर इंस्ट्रूमेंटल इन प्लेइंग एंड प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट ऑफ मनाली एंड डुंगरी वॉज। मनाली और डुंगरी के जंगलों में वृक्षारोपण और सुरक्षा में ब्रिटिश उपवन अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डफ डनबर। अब यहाँ पर मनाली का जिक्र हो रहा है तो कुछ एक पॉइंट्स हम मनाली से जान लेते हैं। मनाली का जो ओल्ड नेम था, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, वो क्या था? दाना आगे। मनाली का ओल्ड नेम क्या था? दाना आगे। ये आपने याद रखना है। और मनाली किससे रिलेटेड है? आपको पता है, मनु से। और मनाली का दूसरा नाम ही क्या है? मनु अल्या। तो ये दो तीन पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 764। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ द हिल स्टेट्स इन वेस्टर्न हिमाचल। निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिमाचल के सबसे पुराने पहाड़ी राज्यों में से एक था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुशहर। कुछ एक पॉइंट्स हम यहाँ से जान लेते हैं। बुशहर की अगर हम बात करते हैं तो इसके फाउंडर माने जाते हैं प्रद्युमन, जो कि किसके सन माने जाते हैं? लॉर्ड कृष्णा। सबसे पहला पॉइंट आपने यही याद रखना है। अब कुछ एक और हिस्टोरियन की अगर हम बात करते हैं, जैसे हम CF कैनेडी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो बुशहर को 1412 में किसने फाउंड किया था? राणा दनबर सिंह। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू CF कैनेडी बुशहर को किस वर्ष एस्टेब्लिश किया गया था? तो 1412 आपने याद रखना है। और किसने खोजा था? राणा दनबर सिंह, जो कि कहाँ के राजपूत थे? दक्कन के। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट अगर ब्रिटिश रूल की हम बात करते हैं तो वर्ष 1914 में आपने याद रखना है कि ब्रिटिशर्स ने जो है पदम सिंह को रिकॉग्नाइज किया था एज अ राइटफुल हायर। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि किस वर्ष पदम सिंह को ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है राइटफुल हायर रिकॉग्नाइज किया गया था? तो वर्ष 1914 आपने याद रखना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि बुशहर को जो है हिमाचल प्रदेश में कब इंटीग्रेट किया गया था? तो 1948 आपने याद रखना है। तो ये 3-4 पॉइंट्स आपने यहाँ से याद रख लेने हैं। अगला क्वेश्चन है 765। पाछा, कुल्टी, शिल्ली, तपन आर सम प्रोमिनेंट नेम्स इन चंद्रा वैली। तो ये सारे जो यहाँ पर मेंशंस है, ये क्या है? ग्लेशियर्स।
इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो इनको आपने नोट्स में ऐड कर लेना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है 766, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज 400 किलोमीटर ऑलमोस्ट पैरेलल टू इंडस एंड देन कट्स थ्रू बोथ द जास्कर एंड ग्रेट हिमालयन रेंज। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु के लगभग 400 किलोमीटर समानांतर बहती है और फिर जास्कर और महान हिमालय पर्वतमाला दोनों को काटती है? कौन सी रिवर है जो 400 किलोमीटर तक पैरेलल बहती है इंडस के? तो वो रिवर है सतलुज। तो सतलुज रिवर के बारे में कुछ एक पॉइंट समझा लेते हैं। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? राकसताल, जो कि कहाँ पे है? तिब्बत में। हाइट आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ एक पॉइंट्स आपने याद रखना है कि ये जो है सतलुज रिवर, ये पैरेलल बहती है इंडस के अप टू 400 किलोमीटर, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कुछ एक पॉइंट्स हम जान लेते हैं। सतलुज रिवर जो है वो ग्रेट हिमालयास और जास्कर रेंज, इन दोनों को ही कट करती है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, ये भी आपने याद रखना है। और इंडिया में कहाँ से एंटर करती है? शिपकीला। आपको पता है कि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में सतलुज रिवर कहाँ से एंटर करती है? शिपकीला। और आपने याद रखना है कि सतलुज रिवर जास्कर को भी कट करती है, धौलाधार को भी, और शिवालिक रेंज को भी ये कट करती है। और उसके बाद ये कहाँ चली जाती है? पंजाब में। ये आपको पता है। ये पॉइंट आपने याद रखना है कि सतलुज रिवर किसके पैरेलल है? 400 किलोमीटर इंडस रिवर के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 767। A Lahore contingent assisted in a war against मंडी, who was the king at that time? लाहौल की एक टुकड़ी ने मंडी के विरुद्ध युद्ध में सहायता की, उस समय राजा कौन था? देखो, कुल्लू हिस्ट्री में, ध्यान से इसको देखना, कुल्लू हिस्ट्री में एक राजा थे जिसका नाम था प्रीतम सिंह। इस प्रीतम सिंह के बारे में कुछ एक पॉइंट हम जान लेते हैं। ये जो प्रीतम सिंह था, इसने देखो मंडी पर अटैक कर दिया था। मंडी पर इसने अटैक किया था, और जो इसके फोर्ट्स कैप्चर थे, ठीक है, मंडी के पास, उसको इसने रिस्टोर करवाया था। अब कौन कौन से जो फोर्ट्स थे जिसको इसने रिस्टोर करवाया, उनके नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 4 फोर्ट्स है। पहला है देवगढ़, देवगढ़ फोर्ट। दूसरा है मस्तपुर। तीसरा है सारी। एंड फोर्थ वन आपने याद रखना है अमनगढ़। तो ये जो 4 फोर्ट्स है, इन फोर्ट्स को इसने रिस्टोर करवाया था, ठीक है। और इन फोर्ट्स को रिस्टोर करवाने में किसने मदद की थी? लाहौल के एक टुकड़ी ने। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रीतम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 768। यहाँ पर आपको मैच द फॉलोइंग टाइप में क्वेश्चन पूछा गया है। एक लिस्ट में आपको ठकुराई मेंशन है और दूसरी लिस्ट में उनका एरिया। तो आपको करेक्ट मैच यहाँ पर करना है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो ठकुराइस है, इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है थरोज। तो थरोज के फाउंडर थे किशन सिंह। ये आपने ज़रूर याद रखना है। और किशन सिंह जो थे, ये एक सिसोदिया राजपूत थे। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। ये एक सिसोदिया राजपूत थे। फिर है जुब्बल। जुब्बल के कौन फाउंडर थे? करमचंद। और ये क्वेश्चन जो है, ये प्रीवियसली किसी एग्जाम में पूछा गया है। फिर है ठेऊ। ठेऊ के फाउंडर है जयचंद, ठीक है। और जुनगा जो थी, ये केवंथल की कैपिटल थी। केवंथल की ये कैपिटल थी। और केवंथल के जो फाउंडर थे वो थे गिरिसेन, जो कि बीरसेन के यंगर ब्रदर थे। तो अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछा गया है कि इन ठकुराइस का कितना कितना एरिया है। तो यहाँ पर आपने नोट्स बना लेने हैं। सबसे पहले है जुनगा। जुनगा का एरिया कितना है? 295 स्क्वायर किलोमीटर। देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है वो HPPSC के द्वारा किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। जुनगा हो गया। फिर है ठेऊ। ठेऊ का एरिया है 144 स्क्वायर किलोमीटर। फिर है जुब्बल। जुब्बल का एरिया है 297 स्क्वायर किलोमीटर। फिर है थरोज। थरोज का एरिया है 70 स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम इसका राइट आंसर मार्क करें, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पर आपने इसके ऑप्शंस पे अभी नहीं जाना है। आपने सिर्फ ये जो फैक्ट्स मैंने आपको करवाए हैं, इससे आपने इस क्वेश्चन को टैकल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 769। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वी फाइंड मेंशन अबाउट हिमाचल प्रदेश? निम्नलिखित में से किस पुस्तक में हमें हिमाचल के बारे में उल्लेख मिलता है? देखो, अगर हम हिमाचल प्रदेश हिस्ट्री के सोर्सेज की बात करते हैं, अगर हम पर्शियन सोर्सेज की बात करते हैं, तो कहाँ कहाँ से हमें हिमाचल प्रदेश की जानकारी देखने को मिलती है? जैसे तारीख ए यामिनी किसके द्वारा लिखी गई है? हमीबस सीआर। और कब लिखी गई थी? 1020 AD में। ये आपने याद रखना है। फिर है कसीद ए बादर ए चाच। ये लिखी गई है बादर चाच के द्वारा। फिर है तारीख ए फिरोज शाही। ये लिखी गई है बरनी और अफीफ के द्वारा। फिर है तारीख ए फरिश्ता। ये लिखी गई है फरिश्ता के द्वारा। तो ये पर्शियन सोर्सेज आपने सबसे पहले याद रखने हैं।
फिर अगर हम संस्कृत सोर्सेज की बात करते हैं तो कहाँ कहाँ से हमें हिमाचल प्रदेश की जानकारी देखने को मिलती है। देखो आप सभी जो है वो हिमाचल प्रदेश के सोर्सेज को ज़रूर पढ़ते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है वो आपके सामने है। तो इस तरह से इन टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो संस्कृत के जो सोर्सेज है वो इस क्वेश्चन के आंसर करने में हमें हेल्प करेंगे। जैसे वेदास हो गया, पुराण हो गया, अरण्यकाश हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, पाणिनि की अष्टध्यायी होगी जहाँ से हमें हिमाचल प्रदेश की जानकारी मिलती है, कालिदास की रघुवंशम होगी, ठीक है, और कल्हण की राजतरंगिणी होगी। तो इन सारे सोर्सेज से हमें जो है हिमाचल प्रदेश की जानकारी मिलती है। अब अगर हम ऑप्शंस पे आए तो यहाँ पर हमारे पास है रघुवंशम, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है, कालिदास के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है 770। व्हाट इज द कंपनसेशन कॉल्ड दैट द बॉयज फैमिली ऑफर्स टू द गर्ल्स फैमिली इन द दबदब कस्टम। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि दबदब कस्टम में जो बॉय की फैमिली गर्ल्स फैमिली को कुछ एक कंपनसेशन देती है उसे हम क्या कहते हैं। तो पहले हम दरोश और दबदब जो मैरिज कस्टम है उसको देख लेते हैं। ये जो मैरिज कस्टम है ये आपका मोस्ट प्रेवलेंट है ट्राइबल एरिया में, ठीक है। तो ये एक ट्राइबल मैरिज कस्टम है जो कि आपको देखने को मिलता है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। देखो ये जो मैरिज कस्टम है इसमें किस तरह से मैरिज की जाती है। जो लड़की होती है उसको किसी फेस्टिवल में लड़के के द्वारा भगा लिया जाता है और उसके बाद जो लड़के का पिता होता है वो दो बंदों को लड़की के घर भेजता है एज अ अपॉलॉजी, ठीक है। अब उस अपॉलॉजी में जो कंपनसेशन दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, इज्जत, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो उस कंपनसेशन को हम बोलते हैं इज्जत, जो कि मोस्टली किस रेंज में रहता है, 100 रुपए या 500 रुपए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इज्जत। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।